वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। हम नेहा आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप। एंड गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं कि एथिक्स क्या चीज़ होती है। इट स्पेसिफाइज व्हाट इज़ गुड, अ बैड, फेयर और अनफेयर, राइट और रॉन्ग। एथिक्स हमें ये बताते हैं क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है हमारी सोसाइटी की नज़र में, कौन सा काम करना हमारे लिए अच्छा है, कौन सा काम बुरा है हमारी सोसाइटी के लिए। ये सभी चीज़ें बताने वाली जो भी बात होती है वो सभी एथिक्स के अंदर आती है। आगे है अपना एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या चीज़ है। These standards include the virtues of honesty, compassion and loyalty। ये एक टाइप के स्टैंडर्ड्स हम सेट कर देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि बताते हैं कि भाई हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें कंपैशन होना चाहिए, हमारे अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए। ठीक है, यानी फ्रॉड तरीके से बेसिकली अपने को काम नहीं करना, ईमानदारी से फेयर तरीके से काम करना है, फेयर तरीके से बिजनेस चलाना है। ये होते हैं स्टैंडर्ड्स, बस इनको फॉलो करना होता है हमें। नेक्स्ट है बिजनेस एथिक्स क्या चीज़ है। इट रेफर्स टू द मोरल वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स ऑफ वैल्यूज विच गवर्न द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। यानी एक टाइप की मोरल वैल्यूज़ होती हैं जो कि बताती है एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। दीज आर द बिजनेस प्रैक्टिसेस विच आर डिज़ायरेबल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी। सो ये ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि सोसाइटी चाहती हैं कि भाई ये बिजनेसमैन इस तरह से बिहेव करे। जैसे कि सोसाइटी चाहती है कि बिजनेसमैन एक फेयर तरीके से बिजनेस करे, हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे, या हमें रीज़नेबल प्राइस ऑफ़र करे अपने प्रोडक्ट का। ये कुछ चीज़ें होती हैं बिजनेस एथिक्स में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है की एरियाज़ ऑफ कंसर्न इन बिजनेस एथिक्स। किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ता है बिजनेस एथिक्स में। सबसे पहला है अपना कॉरपोरेट गवर्नेंस। क्या बोल रहा है ये पॉइंट। इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ मैनी स्टेक होल्डर्स इन अ कंपनी सच एज शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट। यानी हमें हर एक इंसान का ध्यान रखना है। स्टेक होल्डर शब्द का मतलब है हर एक वो इंसान जो हमारे बिज़नेस से जुड़ा हुआ है या जिससे हमारे बिज़नेस पे कुछ भी इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो कोई शेयर होल्डर हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे सप्लायर्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सबके इंटरेस्ट का ध्यान देना है। यानी हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि इनमें से किसी की भी कोई सेंटिमेंट्स हर्ट हो या फिर किसी के साथ भी फ्रॉड हो, सबके साथ फेयर रहना है। नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है हमारी जो है फर्म में नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब होता है इनसाइडर ट्रेडिंग का। द इलीगल प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी थ्रू हैविंग एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। यानी कभी कभी क्या होता है कि हमारी कंपनी के शेयर्स के साथ ख़रीदना या बेचना, ट्रेड का बेसिकली मतलब यही होता है, सब लोग करते हैं। लेकिन जब कंपनी के खुद के कंपनी के लोग शेयर्स को ख़रीदते या बेचते हैं लेकिन इलीगल तरीके से, यानी हमारी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, हमारी कंपनी के सीक्रेट्स का यूज़ करके उनको फ़ायदा उठाकर उस इन्फॉर्मेशन का तब शेयर्स खरीदते हैं कि भाई अब ये शेयर्स के प्राइसेस अप होंगे तो मैं अब ख़रीद लेता हूँ, इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये शब्द क्या कह रहा है। इट मीन्स दैट अ बिजनेस शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। ये शब्द बोल रहा है कि जो अपना बिजनेस है उसको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है, यानी सोसाइटी की हर एक नीड का, सोसाइटी के वेलफेयर का अपने को ध्यान रखना है। जैसे कि चैरिटेबल स्कूल्स खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, यानी हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। भाई सोसाइटी इतना कुछ कर रही है अपने लिए तो हमें भी कुछ करना है सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट है फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फिड्यूशरी सब वर्ड का मीनिंग क्या है। इट रेफर्स टू अ रिलेशनशिप इन विच वन पर्सन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर फॉर द एसेट्स एंड राइट ऑफ अनदर पर्सन। यानी इसमें क्या होता है, एक इंसान जो है उसके पास सारी जिम्मेदारी होती है कि भाई तो दूसरे इंसान के एसेट्स को संभालेगा, ठीक है, या उसके कोई भी राइट्स हैं उसका तुम्हें संभालना है, उसकी केयर करनी है, उसको देख रेख करनी है। ये ऐसा एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, किसी के भी बीच में हो सकता है ये।
इट एग्जिस्ट विद इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस हु हैंडल मनी और प्रॉपर्टी ऑफ और अदर्स। सो ये रिलेशनशिप किसके बीच में होता है? किसी भी इंडिविजुअल के बीच में हो सकता है, किसी भी बिजनेस के बीच में हो सकता है। बोला जा सकता है, ऐसे रिटर्न में एग्रीमेंट हो सकता है कि भाई तुम जो है इस इंसान की प्रॉपर्टी को या पैसे को जो है इससे डील करोगे, इसको संभाल के रखोगे, इसका बेस्ट यूज़ करोगे। जैसे कोई माइनर है बच्चा, तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, चाहे फैमिली में हो, चाहे कोई बिज़नेस हैंडल कर रहा हो कि इसके नाम पे ये बिज़नेस चलाना है, तो उस चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना है आपने बेसिकली।